Good morning, all of you. Myself, Dr. Vishwas Grover. Today, we will learn about the different aspirations of understanding human being as a coexistence of the self and the body. This is the second topic of this unit 2 of this UHV, Universal Human Values. So, we will learn about what are the basic human aspiration. It is human aspiration is like just continuous happiness and prosperity. And how can it be happen? It will happen with the harmony in happiness is to be harmony. हैप्पीनेस हमारी क्या है? हार्मनी में रहना. हार्मनी हमारे डिफरेंट स्टेजेस पे होती है. लाइक हार्मनी इन ह्यूमन बींग्स, सेल्फ एंड बॉडी. मतलब हार्मनी हमारी क्या है? हम खुश किस में होते हैं? सेल्फ एंड बॉडी में. हार्मनी इन फैमिली, मतलब फैमिली में, परिवार में हम खुश रहते हैं. दैट इज हार्मनी इन फैमिली. हार्मनी इन सोसाइटी. हार्मनी इन सोसाइटी मीन्स हार्मनी जो हमारे खुशहाल है, हम आपस की सोसाइटी में जो रहते हैं. और हार्मनी इन नेचर एग्जिस्टेंस. दीज आर द 4 levels in which harmony is to be stated in this universal human values. Harmony at 4 level. Now process of understanding, that is the self exploration. Self exploration is whatever it is said to you. जो भी कुछ यहाँ पर बताया जाता है is just like a proposal. जो आपको बताया जाता है is just like a proposal given to you. और एक मतलब विचार दिया जाता है और उसको आपको राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करके देखना पड़ता है. दैट इज लिव अकॉर्डिंग टू इट, या तो उसके साथ जिए, बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स, और वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर. रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ वर्क करें. सो बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स लीड्स टू दी म्यूचुअल हैप्पीनेस. मतलब आपसी खुशी में जब रहते हैं. एंड वर्क इन रेस्ट ऑफ द नेचर मीन्स म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी. जो आपसी समृद्धता आती है, दैट इज द प्रोस्पेरिटी. बट जो प्रपोजल दिया जाता है, वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस. मतलब अपनी सहज स्वीकृति से पहले उसे समझें, वेरीफाई करें क्या वो सही है या गलत है. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज द प्रपोजल. वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ योर, जो भी कुछ यहाँ पर बताया जाता है, दैट इज जस्ट लाइक अ प्रपोजल. Please verify it on the basis of your natural acceptance. So कुछ विचार हैं, कुछ चीजें हैं जो अपने आप में अध्ययन करने की, जानने की हैं. That is who am I? कौन हूं मैं? Who am I and what is my purpose? क्या मेरा पर्पस है जिंदगी का? So these are the few things. Who am I and what is my purpose? So basic ह्यूमन बीइंग एक क्या है? दैट इज अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी. इट इज द कोएग्जिस्टेंस मीन्स मिलाव जुलाव ऑफ सेल्फ और बॉडी का एक कोएग्जिस्टेंस है. दैट इज द ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड द बॉडी. अब देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक नीड. जरूरत क्या है इंसान की हैप्पीनेस रहने के लिए? दैट इज लाइक रिस्पेक्ट. Need is like happiness, that is respect, or physical facilities, that is the food. ये जरूरत क्या है एक ह्यूमन बीइंग की सेल्फ में रहने के लिए? दैट इज वन इज हैप्पीनेस, खुशहाल रहना. रिस्पेक्ट जब मिलेगी तब इंसान खुश रहता है. या फिजिकल फैसिलिटीज. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सो कॉल्ड नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. अब ये जानने की जरूरत है कि हैप्पीनेस के लिए कितना पर्याप्त हमें रिक्वायरमेंट है, कितनी फिजिकल फैसिलिटीज की हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है. कि फूड अगर है तो फूड कितना खाने की जरूरत है, कपड़ा है तो कपड़ा कैसा पहनने की जरूरत है. सो ये जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता और जरूरत है. दैट व्हाट इज द हैप्पीनेस और द फिजिकल फैसिलिटीज. सो इन टाइम इट इज कॉन्टिन्यूअस. ह्यूमन बीइंग इन टाइम इज कॉन्टिन्यूअस और टेम्परेरी. या ये कॉन्टिन्यूअस है या टेम्परेरी है, ये जानने की जरूरत है. और इन क्वांटिटी इट इज क्वालिटेटिव इज फीलिंग, और क्वांटिटेटिव रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी. ये जानने की भी जरूरत है कि हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज क्वालिटेटिव, फीलिंग्स की क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है.
हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। ये इस चीज की भी, इस रिक्वायरमेंट की भी हमें समझ की जरूरत है। सो दीज आर दीज नीड्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द और ऑफ द सेम टाइप। क्या ये जो हमारी जो जरूरतें हैं ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं, और ऑफ द सेम टाइप। क्या ये विभिन्न प्रकार की हैं ये हमारी जरूरतें, या सेम तरीके की हैं, सेम टाइप की हैं? ये हमें जानने की, समझने की जरूरत है कि अलग अलग इंसान की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जरूरत होती है, अलग अलग शेल्टर की, अलग अलग फूड की जरूरत है। क्या ये सेम है और द डिफरेंट टाइप्स है? बोथ द टाइप्स ऑफ द नीड इम्पोर्टेंट। क्या ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स हैं ये इम्पोर्टेंट है? और डू वी वांट फुलफिलमेंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ नीड? और क्या हम चाहते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ बोथ, ये जो हमारी नीड्स हैं इसकी फुलफिलमेंट पर्याप्त तरीके से हो? सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। आर वी वर्किंग टू फुलफिल बोथ टाइप्स ऑफ नीड? क्या हम बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस में क्या हमें कितना पर्याप्त की जरूरत है और किस चीज के लिए हम वर्क कर रहे हैं? आर वी वर्किंग टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज नीड्स? क्या हम इन बोथ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एंड व्हाट इज ऑन द प्रायोरिटी बिटवीन द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड द नीड्स ऑफ द बॉडी? क्या किस चीज को प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है? नीड्स ऑफ द सेल्फ, जो आपकी जरूरतें हैं, और नीड्स ऑफ द बॉडी। ये समझने की जरूरत है कि व्हाट शुड बी इन ऑन द प्रायोरिटी बिटवीन द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड द नीड्स ऑफ द बॉडी। आपकी नीड्स ऑफ सेल्फ या नीड्स ऑफ बॉडी पे से ज्यादा किसको प्रायोरिटी आप देते हैं? नीड ऑफ सेल्फ को प्रायोरिटी देते हैं और नीड ऑफ बॉडी को आप प्रायोरिटी देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। नाउ द नीड ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग अलोन। सिर्फ सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट फीलिंग्स से एक नीड्स ऑफ द बॉडी नहीं फुलफिल हो सकती। द नीड ऑफ द सेल्फ कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल थिंग्स। ना ही ये जो फिजियोकेमिकल थिंग्स हैं उनसे ये पर्याप्त रूप से पूर्ण हो सकती है। सो द नीड ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग से फुलफिल नहीं हो सकती है, राइट फीलिंग से, केवल राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से फुलफिल नहीं हो सकती है। और नीड्स ऑफ द सेल्फ कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल थिंग्स। बोथ द टाइप्स ऑफ नीड हैव टू अंडरस्टूड सेपरेटली। विभिन्न जो हमारी बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स हैं उसे हमें अलग अलग तरीके से अंडरस्टूड, समझने की जरूरत है। नीड्स टू बी अंडरस्टूड सेपरेटली। बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड। दोनों तरीके की जो नीड्स हैं उसे सेपरेटली फुलफिल होने के लिए की भी जरूरत है। नाउ इन लिविंग व्हाट इज द प्रायोरिटी? हमारे लिविंग के लिए क्या प्रायोरिटी पे है? हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज स्पेंट ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग? कितना समय और एफर्ट हम स्पेंड करते हैं सही समझ और सही फीलिंग्स के लिए? दिस इज बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन कि हम कितना समय या कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं, कितना एफर्ट स्पेंड कर रहे हैं राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स पर को जानने के लिए। और हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज स्पेंड ऑन द फिजिकल फैसिलिटी, और कितना हम समय और एफर्ट लगा रहे हैं फिजिकल फैसिलिटीज को अचीव और गेन करने के लिए। ये समझने की हमें जरूरत है, बिकॉज दिस इज द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। सही समझ से ही हम सही दिशा में अपने आप को भी पर्याप्त कर सकते हैं। दैट कितना हम समय लगा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं फिजिकल फैसिलिटीज को अटेन करने के लिए। सो दीज आर दी टू थिंग्स। नाउ रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द सेल्फ, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज रिलेशनशिप, संबंध में रहना। ओके, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, दैट इज रिलेशनशिप, feelings, trust, respect with human beings, that is the mutual happiness which results in the mutual happiness, or right understanding physical facilities with the rest of the nature, that is the mutual prosperity. अब सही समझ है,
संबंधों में, ह्यूमन बींग्स के साथ, सही रिलेशनशिप्स के साथ अगर सही समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग है विद ह्यूमन बींग्स, तो वो क्या रिजल्ट करती है? म्यूचुअल हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुख, आपसी सुख जो हमें मिलता है, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप। एंड फिजिकल फैसिलिटीज विद रेस्ट ऑफ द नेचर, दैट इज द म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। मीन्स उभय समृद्धि, सभी के साथ चलते हुए में म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। तो सही समझ से हमें संबंधों में भी, रिलेशनशिप में भी, ह्यूमन बींग्स के साथ और फिजिकल फैसिलिटीज के साथ भी, रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ भी उभय समृद्धि का पर्याप्त मिलती है। फॉर एनिमल्स नेसेसरी एंड एडुकेट्स, एक और चीज की समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि एनिमल्स के केस में क्या होता है, पशुओं के केस में जो कुछ उन्हें मिलता है, दैट जितना उन्हें नेसेसरी है और एडिक्वेट है, पर्याप्त है, आवश्यक एंड पूर्ण जो है, वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। बट फॉर द ह्यूमन बींग्स नेसेसरी बट नॉट एडिक्वेट मीन्स जो उन्हें रिक्वायरमेंट है वो मिल जाता है, बट उससे उन टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी ये रहती है कि वो हमारा पर्याप्त नहीं है और अचीव करने की हम कोशिश करते हैं। सो फॉर ह्यूमन बींग्स दैट इज नेसेसरी बट नॉट एडिक्वेट, मानव के लिए आवश्यक परंतु पूर्ण नहीं है। आवश्यक तो है बट पूर्ण नहीं है। सो ये डिफरेंस आ जाता है, ये फर्क आ जाता है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। दैट इज द नेसेसरी एंड एडिक्वेट, एनिमल्स के लिए पर्याप्त है, जो जितनी जरूरत है, और पर्याप्त जो है पशु के लिए आवश्यक एवं पूर्ण है, और ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए आवश्यक परंतु पूर्ण नहीं है। आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नीड्स, जो जरूरतें हैं इंसान की, वो समय के साथ हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, फिजिकल हैप्पीनेस होनी चाहिए या फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और समय के अनुसार कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, या टेम्परेरी होनी चाहिए, ये हमें जानने की जरूरत है। और क्वांटिटी, दैट इज द क्वालिटेटिव इन फीलिंग, क्वालिटेटिव होनी चाहिए या क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, रिक्वायर्ड इन, कितनी आवश्यकता की जरूरत है, क्वांटिटी भी हमें जानने की जरूरत है, नीड कितनी की है हमारे, वो भी हमें जानने की जरूरत है। और फुलफिल्ड बाय, कैसे हमारी ये जरूरतें फुलफिल हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती हैं, वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग से हो सकती है, हमारी सही समझ और सही फीलिंग से हो सकती है, एंड फिजियोकेमिकल थिंग्स से पूर्ण हो सकती है। और इसके लिए हम एक्टिविटी हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ये अचीव करने के लिए, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस, मतलब हमारी क्या एक ये चीज जानने की जरूरत है कि हमारी कितनी डिजायर्स हैं, कितनी जरूरतें हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हमें जरूरतें हैं। सो हमारी डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। और ईटिंग एंड वॉकिंग, चलने की, और मतलब क्या हमारी डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस है, और क्या ये एक्टिविटी हमारी डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस जो है ये कॉन्टिन्यूस है या टेम्परेरी है, ये निरंतर है या टेम्परेरी है, ये भी जानने की हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज फॉर दिस एक्टिविटीज, के इनका रिस्पॉन्सेज क्या है, क्या हम इसे ऐसे ही मान लेते हैं या एज्यूम करते हैं, या रिकॉग्नाइज करते हैं, या फुलफिल करते हैं, ये हमें खुद से जानने की जरूरत है। नोइंग मतलब ऐसे ही जान लेते हैं, या एज्यूम कर लेते हैं कि ये सही ही होगा, या रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, सही समझ लेते हैं, या फुलफिल कर लेते हैं। सो दीज आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी और सेल्फ, दैट इज नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। Recognizing and fulfilling. So these are the responses. Now knowing and assuming, जानना और assume करना, recognizing and fulfilling, ये चार चीजें क्या हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। To see the reality as it is, its completeness by direct observation.
इट इज डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और यूनिवर्सल। ठीक है, कि हमें ये जानने की जरूरत है रियलिटी में एज इट इज इन विच कंप्लीटनेस बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सही समझ से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, कि इट इज डेफिनेट, क्या ये डेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है एंड यूनिवर्सल है, या हम एज्यूम कर लेते हैं व्हाट आई एक्सेप्ट अबाउट दैट रियलिटी, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अबाउट दैट रियलिटी विच मे और मे नॉट बी सेम एज द रियलिटी एज इट इज, वो या हम एक्सेप्ट कर लेते हैं व्हाट आई एक्सेप्ट अबाउट द रियलिटी विच मे और मे नॉट बी सेम, वो सही भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एज द रियलिटी एज इट इज। सो दीज आर द डिफरेंसेस, नोइंग एंड एज्यूमिंग, जानने में एज्यूम कर लेने में ये डिफरेंस होता है। व्हाट आई एक्सेप्ट अबाउट रियलिटी, जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं रियलिटी के लिए, विच मे और मे नॉट बी सेम, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता रियलिटी एज इट इज। एंड एक्सेप्टेंस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग द रियलिटी इन कंप्लीटनेस। एक्सेप्टेंस क्या है? Acceptance can be on the basis of knowing the reality in completeness, and acceptance can also be without knowing. Acceptance by knowing the सही reality को completeness में जानने के लिए भी हो सकता है, और acceptance can also be without knowing, बिना जाने, without knowing the reality in completeness, बिना जाने completeness में, दोनों प्रकार से हो सकता है। So one has to see the reality or not seen its completeness. So एक बंदे ने क्या उसकी सही रियलिटी देखी है, हैज नॉट सीन द रियलिटी, उसने सही रियलिटी नहीं देखी है, और नॉट सीन इट्स कंप्लीटनेस, और उसकी कंप्लीटनेस नहीं देखी है, बट एज्यूम समथिंग अबाउट दैट, सही, या फिर उसने एज्यूम कर लिया है कि ये सही है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थिंग्स। एंड नाउ व्हाट इज रिकॉग्नाइजिंग? रिकॉग्नाइजिंग इज द रिलेशनशिप विद दैट रियलिटी, ह्यूमन बीइंग और रेस्ट ऑफ द नेचर। रिकॉग्नाइजिंग क्या है? रिलेशनशिप विद दैट रियलिटी, उस रियलिटी से रिलेशनशिप विद दैट रियलिटी, ह्यूमन बीइंग और रेस्ट ऑफ द नेचर। और फुलफिलिंग क्या है? द रिलेशनशिप विद दैट रियलिटी, उस रियलिटी से हमारा रिलेशनशिप क्या है, ह्यूमन बीइंग और रेस्ट ऑफ द नेचर, दैट इज द फुलफिलिंग। अब नोइंग और अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग में देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग क्या होता है कि पहले से ही हमने कुछ जान लिया है, प्री कंडीशनिंग, और अज्यूमिंग विदाउट नोइंग, बिना जाने हमने अज्यूम कर लिया है, दैट इज द प्री कंडीशनिंग और अज्यूमिंग विदाउट नोइंग। अजम्पशंस कीप ऑन चेंजिंग। अजम्पशंस क्या है? समय के समय बदलती रहती हैं, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया बिना जाने, और या अजम्पशंस कीप ऑन चेंजिंग। एंड कंडक्ट इज इनडेफिनिट, जो डिपेंडेंस है, परतंत्रता है, वो इनडेफिनेट है। सो नोइंग थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन, हमें ये जानना है कि हमें कैसे समझ रखनी है। नोइंग थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरीफाई करके जानना है, या किस बेसिस पे जानना है। अब इसके भी दो प्रकार आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति से एक्सेप्ट के बेसिस पर हमें जानना है, और ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली, या उसके अनुसार ही हम जीना शुरू कर देते हैं। तो दो चीजें हैं, नोइंग थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन के थ्रू जानना है, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, और ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डेंस, या उसी की तरह ही हम जानने लग जाए। अजम्पशंस आर डेफिनेट, जो अजम्पशंस है वो एक निरंतर है, मतलब एक लिमिटेड है, एज ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग। एंड कंडक्ट इज डेफिनेट, वो क्या है? स्वतंत्रता, जो उसका रिजल्ट है वो भी डेफिनेट है। सो नोइंग थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन, या तो हम जानते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस और ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली। सो एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग इज द प्रॉब्लम एजुकेशन संस्कार, जो कि प्रॉब्लम है एजुकेशन संस्कार में, और उसका रेजोल्यूशन भी है। ये हमारी चीजें हैं। और रिस्पॉन्स क्या है? नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये चार चीजें हैं हमारी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी। क्या क्या हम फर्क है
क्या फर्क है, डिस्टिंग्विशली क्या फर्क है, नीड्स ऑफ द सेल्फ और बॉडी की नीड्स में क्या क्या कुछ फर्क है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एज दिस इज बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन हमारा क्या है, दैट इज कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, निरंतर खुशी और समृद्धता हमारी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है। एंड हैप्पीनेस इज टू बी इन हार्मनी, ये वही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट द 4 लेवल्स, दैट इज हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग 4 लेवल पर। एंड द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज लाइक द सेम, दैट इज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो भी कुछ बताया जाता है वो प्रपोजल के रूप में बताया जाता है। डोंट रिज्यूम इट टू बी ट्रू, ये नहीं मानना है कि वो सही है या गलत है, मान नहीं लेना है कि वो सही है या गलत है। वेरीफाई इट ऑन योर ऑन राइट, वेरीफाई हमें उसे जांचने की जरूरत है। वेरीफाई इट ऑन योर राइट, खुद से जांचने की जरूरत है क्या वो सही है। और उसके भी 2 तरीके हैं, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस के सहज स्वीकृति से जांचें, या फिर एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट। एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट मतलब लिव अकॉर्डेंस, उसके सहित जीना, उसी के साथ जीना शुरू कर दे। लिव अकॉर्डिंग टू इट, उसी के साथ जीना शुरू कर दे। दैट इज बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स, के ह्यूमन बींग्स के साथ बिहेवियर कैसा है, दैट इज म्यूचुअल हैप्पीनेस और वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर, या फिर हम वर्क करें रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ। दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। Now, there are certain gross misunderstandings, like human being जो है वो सेल्फ एंड बॉडी से बना है, और जो फिजिकल फैसिलिटीज है, फूड्स एंड क्लोथ्स, ये क्या निरंतर इसकी पर्याप्त हमें आवश्यकता है या मिलता है। या एक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हमें इसकी क्या एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज अनलिमिटेड हम एक्यूमुलेट कर लेंगे, क्या वो सही है, क्या उससे हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। सो ये हमें जानने की जरूरत है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज सही है या अनलिमिटेड हम एक्यूमुलेट कर लें, जोड़ ले, एकत्रित कर लें, क्या उससे हमारा जीवन पर्याप्त चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये हमें जानने की जरूरत होती है। दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। और अनलिमिटेड क्या कर लें उससे हमारा चल जाता है या हमें रिन्यू भी करना पड़ता है। दीज आर द थिंग्स, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, अनलिमिटेड, दीज आर द ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग, and this result to the deprivation. Now what is deprivation means? This results in the deprivedness. If these things are lacking, then this results to the deprivation. So deprivation means deprived feeling जो आती है। and feeling of deprivation, I don't have enough. When do I feel deprivations? मतलब हमें कमी की महसूस कब होती है? पहले हम हमारी ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हम कोशिश करते हैं एक्यूमुलेशन अनलिमिटेड, हम एक्यूमुलेट कर ले अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड चीजें हम एक्यूमुलेट कर लें, उससे क्या होगा, फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन। अगर वो हमारे पास नहीं होती तो हमें क्या प्राप्त होता है, फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन। वी विल फील लाइक ए डिप्राइव्ड, कि हमारे पास ये नहीं है, आई डोंट हैव एनफ। दिस फीलिंग वी स्टार्ट टू गेटिंग दैट आई डोंट हैव एनफ। एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज बाय एनी मीन्स। ये हमारा सेकेंड चैलेंज होता है कि हम जब डिप्राइव्ड फील करते हैं तो हम और एफर्ट्स करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज के लिए, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में। सो दिस इज अ साइकिल विच इज कॉन्टिन्यूस, मीन्स फिर हम पर्याप्त कोशिश करते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ अनलिमिटेड हम एक्यूमुलेट कर लें, बट फिर अगर नहीं पूरा होता है, उस मार्क तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। एंड दिस फीलिंग इज रिलेटेबल टू पर्सन, दैट हाउ मच दे फील दैट दिस एक्यूमुलेशन इज अनलिमिटेड। फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन is feel that I don't have the feeling, और एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज के लिए फिर एफर्ट लगाता है, फिर
अनलिमिटेड फील करता है. सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस साइकिल. This is a continuous cycle and you need to check it whether this is true or not. You are caught in, आप भी इस चक्कर में, इस लूप में फंस गए हैं या नहीं फंसे हैं, आपको इस चीज को जानने की जरूरत है. चेक इफ यू आर कॉट अप इन दिस लूप और नॉट. ये आपको समझने की, जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके अंदर फंस जाते हैं तो दिस इज अनलिमिटेड लूप. अनलिमिटेड लूप ये मीन्स आप फिर एफर्ट्स करेंगे, फिर एक्यूमुलेशन करेंगे, फिर डेप्रीवेशन फील करेंगे, फिर तो ये अनलिमिटेड लूप है जो कि निरंतर चलता ही रहता है. देयर इज नो एंड ऑफ दिस. सो दिस आपको सही समझ की ये जरूरत है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आप भी इस लूप में के अंदर फंसे हैं या नहीं फंसे. Now these things have already been covered, that this is the sum up. like human being क्या है, एक coexistence है self, that is consciousness, और body जो कि material है. and the needs of the self and the body are of two different type. need of self and body क्या है, दो different type की है, and they have to be fulfilled separately. उन्हें अलग अलग fulfill करने की, separately fulfill करने की जरूरत है. and the need of the self is continuous happiness. एक सेल्फ की क्या नीड है, निरंतर खुशी. एंड नीड ऑफ द बॉडी इज फिजिकल फैसिलिटीज. सो दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टैंड. नाउ द नीड ऑफ द कॉन्टिन्यूअसनेस इज फुलफिल्ड बाय एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस. जो हमारी नीड ऑफ कॉन्शियसनेस है वो फुलफिल कैसे हो सकती है, बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस. इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग से हमें इसकी नीड्स नहीं पूरी हो सकती. एंड द नीड्स ऑफ द मटेरियल इज फुलफिल्ड बाय द मटेरियल. जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चीजें हैं, उनकी नीड्स हम कैसे फुलफिल हो सकती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, चीजों से ही फुलफिल हो सकती है. सो दिस इज लाइक अ सम ऑफ. एंड ऑल्सो द बॉडी इज अ मटेरियल यूनिट. बॉडी क्या है हमारी, एक मटेरियलिस्टिक यूनिट है. एंड सेल्फ इज अ यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस. सेल्फ क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस. And consciousness is characterized by the activity of assuming or knowing. Consciousness क्या, किस तरीके से होती है, characterized by the activity of assuming, और या तो assume कर ले या जान ले, known कर ले. The response, recognition and the fulfillment of the body is definite. Response हमारा क्या होता है, recognition और fulfillment का, body का is definite. And the response, recognition, fulfillment, self डिपेंड्स ऑन द अज्यूमिंग. वो ये किस पे निर्भर करता है, अज्यूमिंग पर. इफ द अज्यूमिंग इज बेस्ड ऑन द नोइंग, अगर ये जो अज्यूमिंग है ये बेस्ड है नोइंग पर, देन रिस्पॉन्स इज डेफिनेट. रिस्पॉन्स आपका डेफिनेट होगा. एंड द कंडक्ट इज कंडक्ट. एंड द अज्यूमिंग इज विदाउट नोइंग. अगर हम अज्यूम कर लेते हैं बिना जाने, विदाउट नोइंग, देन द रिस्पॉन्स इज नॉट डेफिनेट. रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा. द कंडक्ट इज इनडेफिनेट. और एक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग इज टू अज्यूम द ह्यूमन बीइंग टू बी बॉडी. हम ह्यूमन बीइंग को क्या बॉडी की तरह मान लेते हैं. एंड टू अज्यूम दैट ऑल द ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द मटेरियल. जो सारी हम कैसे मान लेते हैं, अज्यूम दैट ऑल द ह्यूमन नीड्स, जो हमारी इंसानी जरूरतें हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, ये फुलफिल नहीं की जा सकती मटेरियल्स के थ्रू. दिस लीड्स टू दी डेप्रीवेशन और एक्सप्लॉयटेशन. ये हमारी एक ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है. सो दिस इज लाइक अ सम अप. नाउ नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द सेल्फ. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक which we will cover in the next coming lectures. So thank you so much.